Now, students, good morning to all. Here, the next theorem. This theorem name is exterior angle theorem. ये कौन सी थ्योरम है हमारी? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के बेस पर यहाँ कहा गया है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल की साइड को इज प्रोड्यूस, बढ़ाया जाए, अगर ट्रायंगल की साइड को बढ़ाया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म। अब कैसे होगा इसको देखें। Here, this is a triangle. This triangle is A, B, C and D. इस ट्रायंगल में BC साइड को हमने प्रोड्यूस किया, BC साइड को प्रोड्यूस किया। दिस इज अ एक्सटीरियर एंगल। ये बाहर की ओर जो एंगल बनता है इस एंगल को बोलते हैं एक्सटीरियर। ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें गिवन क्या है? गिवन ट्रायंगल ABC where angle ACD is एक्सटीरियर एंगल। एक ट्रायंगल है जिसमें एक्सटीरियर एंगल ACD। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B। यानी जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है, यानी कि सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ओके। नाउ स्टूडेंट्स, इसे हमें जो है लिखने के लिए हम सभी एंगल की एक पहचान देते हैं, सभी एंगल्स को एक नाम देते हैं। ठीक है। तो हमने यहां पर देखा, here the 1, this angle is 2, this angle is 3, this angle is 4। हमने सभी एंगल्स का एक कुछ पर्टिकुलर नाम दे दिया। अब इसके बाद हम यहां पर लिखते हैं प्रूफ। here in triangle ABC, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree, equation number 1 by angle sum property। एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने ये लिखा, किसी भी ट्रायंगल के, कल हम लोगों ने प्रूव किया था, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हम फिर बात करते हैं अगेन, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज लीनियर पेयर। ये क्या है? लीनियर पेयर है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमने देखा यहां पर कि लीनियर पेयर मतलब कि दो एंगल्स आपस में मिलकर के एक लाइन फॉर्म करते हैं, उसे हम बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को हम इक्वेट करते हैं। क्यों? इक्वेशन 1 का भी राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, इक्वेशन 2 का भी राइट हैंड साइड कितना है? 180 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम equation first and equation second, here angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to, फिर यहां पर हो जाएगा angle 3 plus angle 4। ये दोनों हमारे पास क्या हो गए? ये जो है इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। ओके। अब बात करते हैं इसमें कि एंगल 3 यहां भी है, एंगल 3 यहां भी है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? एलिमिनेट कर सकते हैं। एंगल 3 जो है हमारा एंगल 3 से कट जाएगा और यहां पर हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अब एंगल 4 क्या है? एंगल 4 इज दिस इज एंगल दैट इज इक्वल टू हियर ACD। ACD हो गया। एंगल 1 क्या है? एंगल 1 इज ऑफ A, एंगल A। और 2 क्या है? एंगल B। वी कैन रीराइट एंगल जो है ACD इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B की, यानी किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। यानी ये एक्सटीरियर है तो इसके छोड़ कर, यानी इस पे सटा हुआ एंगल इसे छोड़ देंगे, इस एंगल के अपोजिट यानी दो एंगल के सम के बराबर होता है। बाहर का एंगल
always be equal to sum of opposite two interior angle. ठीक है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल कोई जरूरी नहीं है कि यही बनेगा. एक्सटीरियर एंगल बहुत से तरीके से फॉर्म हो सकता है. मैं फिगर बना देता हूं. मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस इज अ ट्रायंगल. अगर मैंने इसे प्रोड्यूस किया तो ये एक्सटीरियर एंगल बना. अगर इस साइड को प्रोड्यूस हम कर देते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, और इस साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल बन गया. तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरह से तीन एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं, तीनों साइड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अब मैं सबका नाम मैं ओरली बोल दूं तो यहां मैं इसको आपको पहचान के लिए लिखवा रहा हूं. मैं ए बी सी, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6. अब मैं आपकी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको सुविधा हो, आप कहीं कंफ्यूज ना हो कि किसके इक्वल टू में कौन आएगा. तो एंगल जो है, देखिए एंगल हमारे पास जो है पहला आता है 4. तो 4 हमारे पास, अब देखिए एंगल 4 इज इक्वल टू, अब 4 किन दो एंगल्स के सम के बराबर होगा. तो 4 कहां पर है, ये हमारे पास है. तो इसके अपोजिट में क्या हो गया, 3 + 2. तो यहां होगा एंगल 3 + एंगल 2. 4 के बाद क्या आता है 5. 5 किसके इक्वल होगा, तो ये 1 + 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 3. तो 1 और 3 के हो गया. 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 1 + एंगल 2 के, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 1 + एंगल 2 के. तो ये भी सभी जो है कहां से आ गया, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बाय एक्सटीरियर एंगल. तो ये जो है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल, किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज बी सम इक्वल टू सम ऑफ द अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, यानी कि दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है. यहां का एंगल लेंगे तो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये एंगल लेंगे इन दोनों के सम के बराबर होगा, 5 लेंगे तो 1 और 3 के सम के बराबर होगा. तो इस तरह से हम यहां पर ये प्रॉपर्टी लिखते हैं और क्वेश्चन में इसे हम ढूंढते हैं कि ये चीज कहां पर दी गई है. अगर हमने इसे ढूंढ लिया, हमें प्रॉपर्टी मालूम है कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये होती है, हम उस क्वेश्चन को आसानी से इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं. इज दैट क्लियर बेटा? तो आपने देखा कि यहां पर हमने अभी यहां डिस्कशन किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की. अब हम थोड़ा सा, ये हमारे पास दो चीजें हैं अभी एक्सरसाइज शुरू करते समय. पहला क्या है, फर्स्ट है द वन थिंग, फर्स्ट इज एंगल सम प्रॉपर्टी, और सेकेंड थिंग इज द एक्सटीरियर एंगल तो प्रॉपर्टी. तो हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बेस पर हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है स्टार्ट होने वाली है. तो अभी इसमें जो है इस थ्योरम के बेस पर कैसे हमें यूज करना है मैं आपको समझाऊंगा. अभी हमारे पास एक क्वेरी आ रही है, पहले क्वेरी लेते हैं. एक क्वेरी आई है मास्टर वरुण जोशी की. वरुण जोशी आस्क योर क्वेश्चन बेटा. सर एक बार सर इसका एग्जांपल 8 बता देंगे सर, बुक का सर. 8 सर. हाँ, ये आपने शायद मुझे व्हाट्सएप पे भेजा भी था एग्जांपल नंबर 8 यस सर. हाँ, मैं बिल्कुल आपको पहले एग्जांपल 8 को मैं समझाता हूँ और फिर मैं एक्सरसाइज पे आता हूँ. ठीक है, आप ही के लिए मैं पर्पस से आज मैंने जो है बुक भी लिया है और यहाँ पर हमारे सामने एग्जांपल नंबर 8 है, मैं भी करा रहा हूँ बेटा. देखिए, तो पहले शुरू करते हैं एग्जांपल नंबर 8. एग्जांपल नंबर 8 क्या है मैं उसको पहले आपको समझा दूं. वहां पर देखिए, इसमें क्या है कि एक ट्रायंगल बनाया गया है, ध्यान से देखना बच्चों. और ये है हमारे पास यहाँ x बोला गया है, ये एंगल है y और ये एंगल है आपके पास z, और दिस पॉइंट इज a, दिस इज अ b, दिस इज अ c, और दिस इज, ये है हमारे पास e, और ये हमारे पास यहाँ दिया गया है d. एंड द बाइसेक्टर ऑफ these are joined O, and these two are bisector. ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ABAC आर द ट्रायंगल प्रोड्यूस E and D respectively. The bisector of BO is equal to CO, CBE and BCD respectively midpoint O. Prove that. To prove करना है इसमें. To prove. क्या प्रूव करना है इसको देखें. लिखा है एंगल BOC is equal to 90 minus 1/2 एंगल BAC. BOC is equal to 90 minus BAC. यहां पर आप देखो बच्चों ध्यान से,
ये हमारे पास जो है हमारा ये क्वेश्चन दिया गया। अब हमें इसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि इसे हम कैसे फाइंड करें। इसके लिए हमें क्या देखना होगा, कहां पर हम अपना ध्यान दें ताकि जो है ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। ये y एंगल है, देखो बेटा ये आधा y है, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल। पहले तो आप लिखिए, देखिए मैं आपको सिंपल पहले बातों को समझा रहा हूं। पहला हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है, ये दिया। अब इसके बाद बारी आ गई कि यहाँ पर x की वैल्यू हमें चाहिए, x हमें निकालना है x की, तो y प्लस z की वैल्यू हमारी क्या होगी, y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 माइनस x। इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ दीजिए। ठीक, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इधर ये दोनों लीनियर पेयर है, तो ये आधा y है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा एंगल, देखो बच्चों EBC इज इक्वल टू 180 माइनस y। ये आधा एंगल 180 माइनस का y हो गया, और यहां पर ये एंगल जो है BCD इज इक्वल टू 180 माइनस z। ठीक है, हमें रिलेशन किसके किसके बीच निकालना है, हमें इसके बीच में और इसके बीच में निकालना है। तो ये पूरा हमारा अगर 180 माइनस y है तो आधा कितना हो जाएगा, इसको देखिए, इसको मैं हाफ करूंगा तो 1/2 एंगल 180 माइनस y इज इक्वल टू 90 माइनस y/2। और इसको मैं जब हाफ करूंगा तो 1/2 यहां पर 180 माइनस z दैट इज इक्वल टू 90 माइनस z/2। दोनों को यहां पर हम लिख देते हैं, ये हो गया हमारा 90 माइनस y/2 और ये हो गया 90 माइनस z/2। इस छोटे ट्रायंगल में भी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगेगी, यानी इन दोनों को ऐड करके अगर मैं 180 में से माइनस करूंगा तो ये एंगल हमें मिल जाएगा। आइए हम इसको भी चेक करते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, इन ट्रायंगल BOC में, अब यहां पर देखो पहला जो है हमारे पास फर्स्ट एंगल क्या है, एंगल आपका जो है OBC प्लस एंगल O प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखना बच्चों, BOC की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है, BOC हमें निकालना है, OBC की वैल्यू है यहां पर 90 माइनस y/2। O की वैल्यू हमारे पास O ही रहेगी और OCB की वैल्यू 90 माइनस यहां पर z/2 इज इक्वल टू 180। 90 कितना हो गया, 180 माइनस y/2 माइनस z/2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमारे पास जो है बच्चों ध्यान देखने वाली बात है कि यहाँ हमारे पास जो है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर तीनों और एक साथ में एंगल O भी है, तो हमें यहाँ पर देखिए 180 से 180 हमारा कट गया और एंगल O इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास जो है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2 प्लस z/2। ध्यान से देखना बच्चों, हमने y प्लस z की वैल्यू क्या निकाल रखी है, 180 माइनस x। यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल O इज इक्वल टू y प्लस z/2। देखते जाइए, क्वेश्चन जब लेंथी होता है तो कुछ बच्चों को दिक्कत इसलिए होती है कि वे उनकी कंसिस्टेंसी उतनी नहीं हो पाती। तो यहाँ पर y प्लस z की वैल्यू फ्रॉम 1 से लिखेंगे 180 माइनस x/2, यहां पर फिर लिखेंगे 90 माइनस x/2। तो एंगल O इज इक्वल टू 90 माइनस x/2। हमें क्या प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था, यहाँ एंगल BOC इक्वल टू 90 माइनस 1/2 एंगल BAC।
यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। जब तक आप फिगर नहीं देखेंगे तब तक ये वैल्यू आपको समझ में नहीं आएगी, फिगर के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अंश भैया एक क्वेश्चन आ रहा है अंश यादव का। अंश यादव जी आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर एंगल एंगल BOC से फिर से बता देंगे। यहां से यहाँ से इन एंगल ये BOC। इधर, ये यस चीज, सर, यस सर, यस ये सर, नीचे जो ट्रायंगल है ना बेटा, यहां यस पर सर, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, दो एंगल यस को सर, मैंने यहां पर लिख दिया, ठीक है। अब हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल टू 180 लिखा, 90 90 मिलके 180 हो गए। ओ हमारा वही है, y/2 z/2 बिल्कुल सेम है, जो काटना था हमने उसे काट दिया। ओ की वैल्यू y और z के फॉर्म में निकाल ली, तो यहां पर हमें मिल गया y + z/2। हमने यहां पर y + z की वैल्यू निकाल रखी है, उसकी वैल्यू भर दी, y में 2 था, हमने 2 से डिवाइड किया, चेक किया, हमारा वही वैल्यू आ गया जो हमें प्रूव करना था। उसका नाम हम फिर से लिख देते हैं, ये हमारा आंसर, ठीक है। सर सर O = y + z है। ओ हाँ, ये ओ एंगल O = y + z/2, ये z है बेटा, z। तो मैं इसको सही से नहीं समझा तो z में अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है, ये हमारा z है। ओके बेटा, अब हम क्या करते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये एग्जांपल है बेटा, ये बुक में सॉल्व है। मैं इसको पहले बताता हूं, यहां पर एंगल सम प्रॉपर्टी ऊपर वाले ट्रायंगल में लगाए, एंगल सम प्रॉपर्टी नीचे वाले ट्रायंगल में लगाए। यहां पर इसकी वैल्यू x के फॉर्म में निकाल दीजिए, वही रिलेशन आपको प्रूव करना है। फिगर में आप समझेंगे, जल्दी समझ पाएंगे, और आप लिखा हुआ देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हम अचानक ही ये एक बड़ा क्वेश्चन मिल गया, तो ये एग्जांपल दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में जो कि सॉल्व है, तो इसको केवल समझाने के पर्पस से मैं यहां पर एक्सप्लेन किया। अब मैं छोटे से बड़े क्रम में आपको क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इजी जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, पहले फिगर में समझाऊंगा और फिर उसको रिटन में लिखूंगा। तो एक्सरसाइज हमारे पास जो है नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है। एक्सरसाइज कौन सी हो गई, the next exercise is 6.3, exercise 6.3 question number 1। this is the first question। स्टूडेंट्स, एक फिगर दिया गया है, इस फिगर को हम पहले बनाते हैं। तो यहां पर एक फिगर कैसे बनाया गया है इसको देखें, और this is a figure and this point is T and this is Q and this is R and here point P, this is S and this angle is 135 and this angle is 110। ये हमारा क्वेश्चन है, और इसमें हमारे पास जो है, यहां हम देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें जो है क्या गिवन है, उसको भी अपने इस क्वेश्चन के अनुसार गिवन की हेडिंग में हम दे देते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन। हियर दिया गया है कि एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। दूसरा क्या दिया है, PQT, एंगल PQT इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये दो एंगल दिए गए हैं जो कि फिगर में मैंने मेंशन कर दिया। और क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एंगल PRQ, हमें ये वाला एंगल निकालना है। ध्यान से सुनना बच्चों, अभी इसमें क्या देखना है, फिगर में मैं क्या करूंगा उसको सुनिएगा। ये दोनों लीनियर पेयर है, तो लीनियर पेयर से 180 में से 110 को माइनस करके ये अंदर वाला एंगल निकाल लूंगा, फिर 180 में से 135 को माइनस करके ये एंगल में निकाल लूंगा। ट्रायंगल के हमें दो एंगल मालूम हो गए, ट्रायंगल में कुल कितने एंगल होते हैं, 3, जिसमें से 2 हमें मालूम है, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा और 180 में से माइनस कर दूंगा, तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। वर्क मेरा यही है, इसी काम को मैं करने वाला हूं। आइए अब स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को।
तो यहां पर ये है टू फाइंड क्या फाइंड करना है, पी आर क्यू। तो ये हमें जो है निकालना है और यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन में यहां लिखेंगे एंगल पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180। कैसे, लीनियर पेयर जब भी कुछ लिखा जाता है तो उसका स्टेटमेंट जरूर लिखते हैं किस प्रॉपर्टी से लिखा जा रहा है। तो पी क्यू टी की वैल्यू 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस 110 दैट इज अ 70 डिग्री। ये कितना हो गया, ये एंगल हमारा 70। ऐसे ही यहां पर भी करेंगे, एंगल आपके पास एस पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी कहां से आ गया, लीनियर पेयर। दिस इज अ लीनियर पेयर। एस पी आर की वैल्यू क्या है, ये 135 प्लस एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 135, एंगल आर पी क्यू इज इक्वल टू, तो 180 में से हमने जो है 35 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 5, 7 में से 3 गया 4, तो 45। ये हमारे पास एंगल कितना निकल गया, 45 निकल गया। अब बारी आती है, या तो आप चाहो तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, या आप चाहो तो एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी लगाओ, किसी से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180। P की वैल्यू हमने 45 निकाल रखी है, Q की वैल्यू यहां पर 70 हमने निकाल रखी है, R हमें फाइंड करना है 180। यहां पर ध्यान से देखना बच्चों, एंगल R इज इक्वल टू 180 माइनस यहां पे हो गया 115। हमने जो है 115 दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो गया 65। तो R की वैल्यू पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 65 हमने निकाल दिया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर है। इससे रिलेटेड किसी के मन में कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, या कुछ बोलना चाहता है, एक्सप्लेन करना चाहता है तो बोले। देखो बेटा, इस ज्योमेट्री के चैप्टर को बड़े आराम से मैं एक एक चीज बताते हुए, क्योंकि ये जो है मैं तेजी से कराऊंगा तो ये दिक्कत में आएगा वरना। तो ये कभी क्वेरी आ रही है हमारे भैया लक्ष्य नेगी की। लक्ष्य नेगी, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। सर ये एंगल पी ओ टी प्लस एंगल पी ओ आर इक्वल टू 180 से दोबारा समझा दो। ये P, देखिए पी क्यू टी, ये क्यू है बेटा, ठीक है ना। ये जो है दोनों एंगल जो हमारे पास, देखिए ये बाहर का एंगल और ये अंदर का एंगल, ये दोनों मिलकर के कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। 180 डिग्री। तो ये बाहर हमारा 110 है, तो अंदर कितना होगा भाई, 180 में से 110 को माइनस करिए, कितना आएगा 70 लिखा हुआ है। इसी को मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। अब ये दोनों हमारे का सम जो है लाइन है, ये बाहर 135 है, तो अंदर का एंगल कितना होगा, लीनियर पेयर है दोनों। तो 180 में से 135 को माइनस करेंगे, अंदर हमारा 45 आ गया। ट्रायंगल के 3 एंगल्स में से एक 45 है, एक 70 है। तीसरा एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दो एंगल को जोड़ा जाएगा, 180 में से माइनस किया जाएगा, तो रिजल्ट कितना आएगा 65 आएगा। सिंपल फिगर में आप समझिए, फिगर को माइंड में बैठाएंगे ना तो आपको कोई दिक्कत। बिना फिगर के ये नीचे लिखा हुआ सारा स्टेटमेंट बेकार है, यूजलेस है। ये जो कुछ भी लिखा गया है सब इस फिगर पर लिखा गया है। ये मेन फिगर ही चीज है। फिगर में आपको काम समझ में आ रहा है तो आप ये सब लिख ले आओगे। अगर आपको वर्क ही समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ भी अनर्गल लिखते रहिए, वो किसी भी काम का नहीं है। इसलिए फिगर पर अपना मोटिव समझिए और फिगर के अकॉर्डिंग ही आप इस चीज को आप लिखेंगे। ये फिगर के लिए ये सब लिखा गया है, इसका बिना फिगर के ये यूजलेस है। ठीक है बेटा,
तो अब मैं बात करता हूं आगे, एक और क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है और इस क्वेश्चन के बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है उसको भी थोड़ा सा आप समझें। तो स्टूडेंट्स हियर एक फिगर दिया गया है आपके अगले क्वेश्चन में, मैं उस फिगर को अभी बनाऊंगा और पहले फिगर में ही इसे समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं समझेंगे तब तक भी आप क्लियर नहीं। जय 12 कोटि कुछ पूछना चाह रहे हैं, जय 12 कोटि बोलिए। यस सर। सर हम ये कह रहे हैं जैसे फर्स्ट फिगर में देख के हमने नीचे के स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो वैसे दूसरे वाले में को देख के भी तो स्टेटमेंट लिख ही सकते हैं हम। बिल्कुल लिख सकते हैं Same. बेटा। सर कर लिया हमने। ओके, बहुत सुंदर, आप बहादुर इंसान हैं और आपको देख करके अन्य स्टूडेंट्स को प्रेरणा मिल रही है। अगर आपने कर लिया तो बहुत से स्टूडेंट्स को एबल टू सॉल्व करने में सक्षम है, लेकिन फिर भी जो है कुछ हमारे जैसे गरीब भी होंगे उनके लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये, दिस इज द ट्रायंगल। लिसन स्टूडेंट, ध्यान से इस ट्रायंगल को आप देखेंगे। हियर this point is x, this point is y, this point is z. Okay, and one more thing, this is the bisector of these angles. This is the O, and here this point is 54, and here this is 62. This point angle is 62. Listen student, according to question में पहले हमें देखना होगा इन फिगर एंगल x इक्वल टू 62, एंगल x कितना है गिवन में, ध्यान से देखेंगे, एंगल x इक्वल टू 62 गिवन, ठीक है। और एंगल x y z, एंगल आपका x y z इक्वल टू 54, ये गिवन है, कुछ नहीं लिख रहे अपने मन से। और साथ में कहा गया है YO और ZO आर दी बाइसेक्टर ऑफ XYZ, ये इसका बाइसेक्टर है, ये दोनों जो है इसके बाइसेक्टर है, ये जो है बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में बांटने वाली लाइन, उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और हमें जो है वी हैव टू फाइंड द एंगल OZY, क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल OZY, हमें OZY ये वाला एंगल फाइंड करना है नंबर 1, ठीक है। और YOZ को भी हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल भी हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो बच्चों, पहले आप फिगर में देखें, ये बड़े ट्रायंगल में हमारे पास दो एंगल गिवन है, पहला एंगल 62 है, दूसरा एंगल 54 है। पहले हम यूज करेंगे बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल्स में दो एंगल को ऐड करेंगे, 180 में से माइनस करेंगे, z का पूरा एंगल निकल जाएगा, ठीक है। जरा देखिए क्या आता है, 54 और 62 को हमने जोड़ा, ये 6 हो गया, 116 आ गया, ठीक है। और 116 आ गया तो हम इसको जो है 180 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4, यहाँ पे आ गया 64, तो ये z कितना निकल गया, ये एंगल हमारे पास हो गया 64। अभी मैं ओरली इसे लिख के भी बताऊंगा, पूरे ट्रायंगल में ये एंगल 62 है, ये एंगल 54 है, दोनों को ऐड किया, 180 में से माइनस किया, z एंगल कितना निकल गया, 64, ठीक है। अब हमें इसका आधा पूछा गया, ये जो है हाफ है, दिस इज अ बाइसेक्टर, तो 64 का हाफ कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू 32। एक आंसर आपका क्या आएगा, 32 आएगा। क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं। तो ये अंश यादव कुछ पूछना चाह रहे हैं, इनका हैंड रेज है, अंश यादव बोलिए। सर ये क्वेश्चन हम बता सकते हैं, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन यस सर, जो अभी सॉल्व कर रहे हैं। आप एक्सप्लेन करना चाह रहे हो? यस सर। हाँ तो बोलिए बेटा, आप वीडियो ऑन करिए और बोलिए, एक्सप्लेन करिए। सर कैमरा नहीं है। बेटा कैमरा नहीं आपकी है। आवाज में सुन पा रहा हूँ और हमारे सभी स्टूडेंट्स आपको सुनना चाहते हैं। बेटा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल बोलिए, मुझे अच्छा लगेगा। सर हम ये बोले मेरे पीसी में कैमरा नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, कैमरा से मतलब नहीं है बेटा, कैमरा नहीं, आप बोल तो पा रहे हो, फिगर सामने बना हुआ है, बोलिए इसी पे। यस सर। सर इसमें सर एंगल x प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री है जी।
और सर एंगल एक्स देखेंगे 62 डिग्री है जी और एंगल एक्स वाई जेड 54 डिग्री है प्लस एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 180 डिग्री। जी क्वेश्चन नंबर उसको 180 डिग्री ऐड करके 180 डिग्री काट देंगे, आंसर आ जाएगा 64 आ जाएगा। 64 आ गया, ठीक है। और सर और एंगल ओ जेड वाई इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू एंगल एक्स प्लस जेड वाई, एंगल हाँ, एक्स जेड वाई। जी तो इसका हम हाफ कर और देंगे, सर हाफ एंगल कितना हो जाएगा? हाफ एंगल एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई का, ये एक्स जेड वाई आपका हाफ कितना हो गया? 32 डिग्री। एक भैया ने सॉल्व करके अपना फोटो भी जो है स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उनकी कॉपी पे सॉल्व हो गया है। तो ये एक आंसर आपका हो गया Yes, sir, 32। आगे बोलिए। अभी हमें ये भी निकालना है। सर आगे सर एंगल ओ वाई जेड ना। हाँ, ओ वाई जेड, ये एंगल हमारा आ गया 32 और ये एंगल हमारा फिर क्या होगा? ये भी सर ये एंगल होगा 54 का हाफ 27। होगा। हाँ सर कितना यस जाएगा सर ये? 27। 27। इस ट्रायंगल में हमें वो फाइंड करना है। ध्यान से देखना बच्चों, दो एंगल हमें मिल गए, एक एंगल 32 है, एक एंगल 27 है। तो ये ओ वाला एंगल कितना होगा? इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 में से माइनस करेंगे। तो देखिए ऐड करने में क्या आ रहा है, 27 और 32 को मैंने ऐड किया, 959 आ गया। इसको 180 में Yes, से sir. माइनस करेंगे 59, 121 कितना आएगा बेटा? ये 121 121। तो ये आपका सुटेबल आंसर है 121। कितने लोग Yes, इस sir. काम को प्रॉपर कर सकते हैं? ये तो मैंने कैलकुलेटिव पोर्शन, अगर एमसीक्यू पूछा गया होता, 4 ऑप्शन होते, तो 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट आंसर होता टिक लगाने के लिए, तो ये मेथड सही था। लेकिन आपके कॉपी पर इसे रिप्रेजेंट करना है, इसको बेहतरीन ढंग से अपनी कॉपी पर कितने लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं? रेज योर हैंड, सभी अपना हाथ ऊपर करें। जो लोग जो है इसे अपनी कॉपी पर प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, वे अपना हैंड रेज करें। देखिए संख्या बढ़ रही है। अभी हमारे पास जो है अप्रॉक्स जो है 7-8 स्टूडेंट जो है अभी हाथ ऊपर कर रहे हैं। अभी संख्या बढ़ रही है बेटा, सोच सोच के बच्चे ध्यान दे रहे हैं इसको लिखना कैसे है। तो आप सभी जो है, ये मैं इसलिए क्योंकि सारा न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने आपके सामने बोर्ड पर करा रखा है, सारा न्यूमेरिकल पोर्शन बोर्ड पर मैंने करा रखा है। इस न्यूमेरिकल पोर्शन का रेफरेंस लेते हुए इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में गिवन, टू प्रूव, टू फाइंड सॉल्यूशन, प्रूव दैट, आंसर तक पूरा आपको टिल देन पूरा काम करना है। और जब आपका ये पूरा वर्क हो जाएगा तब आप चाहें तो आप उसे मुझे भेज सकते हैं वेरीफाई कराने के लिए कि सर जो मैंने लिखा है ये अप टू मार्क है या बिल्कुल उसके ऐसा है या हमने कुछ गलती की है उसको। तो जिनका अगर गलती होगी तो मैं मेंशन करके उनको मैं भेज दूंगा और आप मुझे भेजेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे स्टूडेंट्स जो है मुझे भी थोड़ा बहुत याद करते हैं। ठीक है बेटा। तो अभी हमने जो है इस पर जो डिस्कशन किया और इस डिस्कशन में दो बातें हमारे सामने आई, दोनों पर हमने जो है चर्चा की। और जिन लोगों ने हैंड रेस किया है अब हैंड डाउन कर लें। और थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट में, आपका समय है तो मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि बेटा इसमें क्या है कि हम ज्योमेट्री के प्रत्येक क्वेश्चन को, आप देख रहे हैं मैं छोड़ नहीं रहा हूं, अगर आप कहेंगे तो कल मैं इसे फिर से सॉल्व भी कराऊंगा। ठीक है। कुछ भैया हमारे पास जो है अपनी प्रॉब्लम्स भेज भी रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है बेटा, मैं उनकी प्रॉब्लम देखता हूं, भरसक कोशिश करता हूं उनकी हेल्प करने के लिए और जितना हो सकता है मैं अपने ओर से मैं कोई कसर नहीं छोड़ता। इसलिए बच्चों आप मन लगा करके पढ़िए, मेहनत करिए और ये जो भी कुछ यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको पर डे भेजता भी हूँ। तो आप जो है अगर किसी से मिस हो जाए, छूट जाए तो वीडियो कभी नहीं, मैं थक सकता हूं बेटा, मैं इंसान हूं, लेकिन आप जितनी बार चाहे उतनी बार वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है ना, वीडियो कभी थकती नहीं है। ठीक है ना, वो बुरा भी नहीं मानती। अगर मुझे जो है कोई चीज, एक ही चीज 10 बार पूछा जाएगा तो मैं 10 बार तो बता दूंगा, 11वीं बार थोड़ा बहुत गुस्सा आ सकता है मुझे, लेकिन वीडियो जो है वो निरीह प्राणी जो कि वो आपसे बुरा नहीं मानती। आप 11वीं बार भी चलाएंगे तो 11वीं बार भी जो है वो कहेंगे ओके, फिर से उसी तरह से पूरे मैनर में वो वीडियो आपको दिखाई देगी।
तो स्टूडेंट्स टाइम हमारा ओवर हो गया है और फिर हम जो है फिर मिलेंगे कल। आप लोग तब तक इन्हीं क्वेश्चंस की खूब प्रैक्टिस करें और सभी एग्जांपल्स को भी लगाएं। एग्जांपल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जांपल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप अपने टेक्स्ट बुक को आप हल्का मत समझिए बेटा। आप आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल कोई भी बुक पढ़ते हो उसको लिखने वाले मात्र वन राइटर एक है, लेकिन आपने इस बुक को नहीं देखा होगा इस बुक में राइटर की संख्या कितनी है। तो आप टेक्स्ट बुक के सारे एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन सभी को आप प्रॉपर सॉल्व करें, कंफ्यूजन हो तो पूछें। ठीक है बेटा, तो आज मैं अपनी क्लास यहीं ओवर करता हूं, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए आप लोग जो है ब्रेक मिल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।